दोस्तों, एक साधु ने कहा था, अगर मनुष्य इन 3 बातों को जीवन में याद रख ले तो उसे कभी अपनों से धोखा नहीं मिलेगा, धन की हानि नहीं होगी और परिवार पर संकट नहीं आएगा। तो चलिए आज की ये पवित्र कहानी ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, अगर कोई कथा बीच में छोड़ी जाती है तो वह अधूरी पुण्यकथा पाप बन जाती है। इसलिए निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है। अवंती राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था वीरेंद्र देव। राजा पराक्रमी था, धनवान था, लेकिन एक बात उसे हमेशा बेचैन रखती थी। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं है। एक दिन वह राज्य के बाहर घूमने निकला। वहां उसे एक बूढ़ा साधु दिखा जो बरगद के नीचे ध्यान में बैठा था। राजा ने आगे बढ़कर पूछा, महात्मन, मैं सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहता हूं। मुझे कोई ऐसी सीख दीजिए जिससे मन को शांति मिले। साधु ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो इन 3 वचनों को कभी मत भूलना। साधु ने पहला वचन दिया, क्रोध के समय कोई निर्णय मत लेना। कहा, राजन, जब मन में आग जल रही हो तब लिया गया निर्णय हमेशा राख देता है। दूसरा वचन दिया, दुख के समय किसी को दोष मत देना, क्योंकि उस समय मन कमजोर होता है और कमजोर मन जो बोलता है वही हमारे भाग्य का जाल बुन देता है। तीसरा वचन दिया, सुख के समय किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि सुख स्थायी नहीं होता। आज जो नीचे है कल वही ऊपर हो सकता है। राजा ने साधु के चरणों में झुककर प्रणाम किया और तीनों वचन हृदय में रख लिए। समय बीता। एक दिन किसी अपराध के कारण राजमहल में आग लग गई। राजा क्रोध में आ गया और उसने बिना जांच किए अपने सबसे विश्वस्त मंत्री को कैद करवा दिया। वही था पहले वचन का टूटना। कुछ दिन बाद राजकुमार बीमार पड़ गया। राजा दुख में चिल्लाया, देवताओं ने मेरा साथ छोड़ दिया, यह सब मेरा दुर्भाग्य है। यह था दूसरे वचन का टूटना। कुछ महीनों बाद राजकुमार ठीक हो गया और राज्य में फिर से उत्सव मनाया गया। राजा ने अपने आसपास केवल चापलूस लोगों को रखा और उन सच्चे मित्रों को भुला दिया जिन्होंने संकट में उसका साथ दिया था। यह था तीसरे वचन का टूटना। इसी समय वही बूढ़ा साधु फिर दरबार में पहुंचा। राजा ने उन्हें देखकर कहा, महात्मा, देखिए, अब मेरा राज्य फिर सुखी है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, राज्य सुखी हो सकता है, पर जो 3 वचन भूल गया हो उसका मन कभी सुखी नहीं हो सकता। राजा चौंका, बोला, कौन से वचन महात्मा? साधु बोले, क्रोध में निर्णय लिया, मंत्री निर्दोष होते हुए भी कैद हुआ। दुख में देवताओं को दोष दिया और अपने ही विश्वास को तोड़ा। सुख में सच्चे मित्रों को भुला दिया और अहंकार में खो गया। राजा के आंसू छलक गए। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा, अब समझ आया, वचन ही जीवन का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों, इस संसार में कोई भी मनुष्य महान कर्मों से नहीं बल्कि अपने वचनों की मर्यादा से बड़ा बनता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे, धन बढ़े और अपनों से कभी धोखा न मिले, तो इन 3 वचनों को जीवन का नियम बना लीजिए। 1, क्रोध के समय निर्णय मत लेना। 2, दुख के समय किसी को दोष मत देना। 3, सुख के समय किसी को छोटा मत समझना। और देखना,
ईश्वर स्वयं आपके हर वचन की रक्षा करेगा।